वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने का बेसिक मेथड पढ़ा कि डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करके हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोगों ने माइनर और कोफैक्टर पढ़ा, सारस मेथड पढ़ा और सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। मैट्रिक्स कब सिंगुलर होती है और कब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। आज के हम लोग वीडियो में पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। पहली प्रॉपर्टी है बेटा रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। क्या होती है? इफ द रो एंड कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज इट्स वैल्यू रिमेन्स सेम। देखिए कैसी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। ये क्या कहते हैं कि अगर रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर दें, मीन्स अगर हमें पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी वैल्यू सेम रहेगी अगर हम इंटरचेंज कर दें रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो फर्स्ट रो यहाँ पर क्या है 1 2 3, अगर हम उसको कॉलम बना दें। सेकंड रो है 4 5 6, अगर हम उसको सेकंड कॉलम बना दें। और थर्ड रो है 7 8 9, और हम उसको थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो सेम रहेगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी थी। अब सेकंड प्रॉपर्टी है switching property. If adjacent row or column of determinant are interchanged, its value remains same but with opposite sign. देखिए दूसरी है कि अगर कोई ये हमें डिटर्मिनेंट दे रखी थी, हमने इसमें ये कहा कि अगर कोई भी रो, दो रोज या दो कॉलम्स हम आपस में इंटरचेंज करें तो क्या होता है? उसकी वैल्यू सेम रहती है बट साइन जो है वो क्या होता है? बदल जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर, ये जो कॉलम 2 है इसको कॉलम 1 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए 2 2 1 1 3 1 1 1 1, तब क्या होगा? वैल्यू तो सेम रहेगी बट साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पॉजिटिव है, साइन यहाँ कैसा हो जाएगा? निगेटिव। अगर हम कॉलम 2 को कॉलम 1 बना दें, कॉलम 1 को कॉलम 2 बना दें। सिमिलरली इसी तरह अगर हम रो 1 और रो 2 ये है और रो 3 ये है, रो 2 को रो 1 बना दें, 3 2 1 1 2 1 1 1 1, तो क्या होगा? वैल्यू जो है वो सेम रहेगी बट साइन जो है वो कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, या जो भी है वो चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ये थी स्विचिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि अगर कोई भी दो रो, जैसे कि 1 2 3 1 2 4 1 2 3, आप देख रहे हैं कि यहां पर दो कॉलम कैसे हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, दोबारा लिख देता हूं कि दो रोज जो है या दो कॉलम्स अगर सेम है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 सेम है। इसी तरह से हम और लिख सकते हैं कि अगर दो रो सेम है 1 2 3 1 2 3 1 2 4, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ दो रो क्या है? सेम है। इसकी वैल्यू जो है डिटर्मिनेंट की वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये थी प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉपर्टी। इसके बाद देखते हैं स्केलर प्रॉपर्टी। स्केलर प्रॉपर्टी क्या है कि यदि डिटर्मिनेंट को किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उसी कांस्टेंट से गुणा की जाती है। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमने ये कहा कि हम इसके कॉलम 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 2 इंटू 2 3 इंटू 2 4 7 5 8 6 9, तो जो इसकी वैल्यू आएगी और जो इसकी वैल्यू आएगी
उसमें क्या फर्क होगा कि जो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मान लिया हमने कि यहां पर x आई, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितनी आएगी 2x आएगी। मींस क्या हुआ कि जिस भी कॉलम या रो में हम जिस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम नंबर उस डिटर्मिनेंट की जो गिवन थी हमें उसमें भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है। ये थी स्केलर प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट है सम प्रॉपर्टी। सम प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स है x प्लस 1 2 3, x प्लस 2 4 5, x प्लस 3 6 7, तो हम इस डिटर्मिनेंट को कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं x x x 2 4 6 3 5 7 प्लस हमने क्या किया, ये फर्स्ट x x x जो था वो लिख दिया फर्स्ट कॉलम में। अब यहाँ क्या बचा फर्स्ट कॉलम में 1 2 3, तो हमने वो लिख दिया 2 4 6 3 5 7। ये सम प्रॉपर्टी कहलाती है डिटर्मिनेंट की। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ टू द एलिमेंट्स ऑफ वन रो और कॉलम बी एडेड एनी कांस्टेंट मल्टीप्लाई ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और अ कॉलम रिस्पेक्टिवली। देखिए मैट्रिक्स दे रखी है हमें 2 5 8 3 7 2 4 6 3, ये मैट्रिक्स दे रखी है, सॉरी डिटर्मिनेंट दे रखी है। अब इस डिटर्मिनेंट में हम क्या कर रहे हैं कि आपको पता है ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। R1 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 को जोड़े दे रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, R2 चेंज नहीं होगी और R3 से कोई मतलब नहीं है, तो हम पहले लिखे दे रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, R1 में R2 जोड़ रहे हैं, तो 3 में 2 जोड़ो तो हुआ 5, 7 में 5 जोड़ो तो हुआ 12 और 8 में 2 ऐड करो तो हो गया 10। तो जो इसकी वैल्यू होगी वही सेम वैल्यू भी इस डिटर्मिनेंट की ही होगी। उसके बाद है ऑल जीरो प्रॉपर्टी। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर जीरो द डिटर्मिनेंट becomes the value of the determinants becomes zero। क्या है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो के सारे किसी रो के या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स जीरो हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। जब आप इसको एक्सपेंड करके देखेंगे तो आप इस चीज को प्रूव भी कर लेंगे। आइए अब इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है जीरो सी बी सी जीरो ए बी ए जीरो। देखिए इसको हम सीधा ही एक्सपेंड करके जो है निकाल सकते हैं वैल्यू। हम रो 1 के अलोंग जो है इसको एक्सपेंड करें, जीरो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो ए जीरो, फिर माइनस सी, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हाइड करेंगे तो कितना बचेगा, सी बी
A 0 एंड अगेन B। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हाइड करेंगे, कितना बचेगा C B 0 और A। तो देखिए ये तो 0 है, तो इसको कुछ भी लिखें तो 0 ही आएगा। चलिए मैं फिर भी आपके कन्वीनियंस के लिए लिख देता हूँ। तो ये 0 माइनस AB प्लस B CA माइनस 0। तो ये तो सब 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 0 है। यहाँ आते हैं, ये माइनस के C की मल्टीप्लाई माइनस AB से करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का ABC। फिर ये प्लस है, CA से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस B की तो प्लस ABC आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 2ABC। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आप कॉपी में अपनी नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y z z x x y is equals to x minus y y minus z and z minus x और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए हमने टेक किया, ये डिटर्मिनेंट टेक की, एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई। अब देखिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन लगा रहे हैं। क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं कि R2 में R2 माइनस R1 कर रहे हैं, और एक ऑपरेशन ये लगा रहे हैं कि R3 में R3 माइनस R1 कर रहे हैं। तो R1 तो चेंज नहीं होगी, तो हम पहले लिख लेते हैं R1 कितनी है, x एक्स स्क्वायर एंड वाई जेड। अब देखिए दिस माइनस दिस, ये R2 है, ये R3 है और ये R1 है। R2 माइनस R1 कर रहे हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा, y माइनस x, यहाँ कितना हो जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा जेड एक्स माइनस वाई जेड। अब यहाँ R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R3 माइनस R1 मीन्स z माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स वाई माइनस वाई जेड। ठीक है, अब समझिए थोड़ा सा कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वाई प्लस एक्स एंड वाई माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस एक्स एंड जेड माइनस एक्स। अब हम यही चीज यहाँ इस्तेमाल कर देंगे। तो देखिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसी जगह अगर हम ये लिख रहे हैं तो वाई माइनस एक्स यहाँ आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, वाई प्लस एक्स आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर कितना आ जाएगा, जेड प्लस एक्स और जेड माइनस एक्स आ जाएगा। देखिए पहली कॉलम क्या थी, एक्स वाई माइनस एक्स एंड जेड माइनस एक्स। यहाँ आ जाते हैं एक्स स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया वाई प्लस एक्स एंड वाई माइनस एक्स। इसको लिख दिया हमने जेड प्लस एक्स एंड जेड माइनस एक्स। अब यहाँ आते हैं, यहाँ देखिए फर्स्ट क्या है एलिमेंट, वाई जेड, तो वाई जेड लिख दिया। यहाँ देखिए जेड दोनों जगह कॉमन मिल रहा है, तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई। जेड कॉमन लिया, एक्स माइनस वाई बच जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए y कॉमन ले रहा है, तो क्या बच रहा है, x माइनस जेड। y कॉमन लिया तो x माइनस
z बच गया। अच्छा अब देखिए, अब क्या है, अगर हम इस स्टेप को और इस स्टेप को देखें और यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, x, यहाँ y माइनस एक्स, यहाँ z माइनस एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ y प्लस एक्स एंड y माइनस एक्स, यहाँ पर z प्लस एक्स एंड z माइनस एक्स। यहाँ आते हैं वाई जेड, यहाँ पर माइनस कॉमन लिया हमने तो कितना हो जाएगा, माइनस का z y माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस कॉमन लें अगर हम तो माइनस का y z माइनस एक्स। अब आप देखिए कि रो टू ये है, इसमें y माइनस एक्स यहाँ पे भी है, y माइनस एक्स यहाँ पे भी है और y माइनस एक्स यहाँ पे भी है, तो हम कॉमन ले सकते हैं y माइनस एक्स। सिमिलरली यहाँ पर देखिए z माइनस एक्स यहाँ पे भी है, z माइनस एक्स यहाँ पे भी है, z माइनस एक्स यहाँ पे भी है, तो हमने z माइनस एक्स कॉमन ले लिया। क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1। यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा y प्लस एक्स, तो उसको हम x प्लस वाई लिखे दे रहे हैं। यहाँ बचेगा z प्लस एक्स, तो इसको हम z प्लस एक्स ही रहने दे रहे हैं। यहाँ y माइनस एक्स कॉमन हो गया, यहाँ वाई जेड बचा है तो पहले वाई जेड लिख दीजिए। यहाँ y माइनस एक्स कॉमन हो गया तो माइनस का z बचा, यहाँ z माइनस एक्स कॉमन हुआ तो माइनस का y बचा। ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ऑपरेशन लगाएंगे। क्या ऑपरेशन लगाएंगे कि R3 में R3 माइनस R2 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स ये है, z माइनस एक्स ये है, अब हमने लगाया तो R1 तो चेंज नहीं होनी, तो हमने उसको एज इट इज लिखे दे रहे हैं, और R2 भी नहीं चेंज होनी है तो हमने उसको भी लिख दिया। अब इसमें ऑपरेशन लगाइए, दिस माइनस दिस, 1 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, z प्लस एक्स माइनस वाई, तो कितना आ जाएगा z माइनस वाई, क्योंकि z प्लस एक्स माइनस वाई, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया z माइनस वाई, तो यहाँ हमने लिख दे रहे हैं z माइनस वाई। यहाँ आ जाइए, कितना है माइनस वाई माइनस जेड, ये z माइनस वाई बन जाएगा, तो हमने यहाँ z माइनस वाई लिख दिया। अब देखिए y माइनस एक्स, z माइनस एक्स एज इट इज, इस पूरे में से z माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं, तो हमने z माइनस वाई कॉमन ले लिया। क्या बचा हमारे पास, x1 0, यहाँ बचा x स्क्वायर, यहाँ बचा x प्लस वाई, और यहाँ बचेगा 1, यहाँ वाई जेड, यहाँ माइनस जेड, और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, बस अब हमें इसको जो है एक्सपेंड कर देना है। देखिए y माइनस एक्स एज इट इज रखा, z माइनस एक्स एज इट इज रखा, z माइनस वाई एज इट इज रखा। इसको हमने कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, तो कितना हो जाएगा बेटा, x फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस जेड, तो कितना बन जाएगा, वो प्लस जेड बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ये x बाहर आएगा, सॉरी थोड़ा सा, x यहाँ रहेगा, अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। ओके, अब ये वाला माइनस में लिखते हैं तो माइनस का 1। अब फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो हाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1, एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस वाई जेड लिख लिया। अब ये थर्ड है, इसको लिखेंगे तो ये 0 है, आगे का फिर ये 0 हो जाएगा। बस अब हमें इतना थोड़ा सा सॉल्व करना,
वही आंसर हो जाएगा। देखिए y माइनस एक्स, z माइनस एक्स और z माइनस वाई, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए सवाल में क्या है, x माइनस वाई, तो देखिए यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बन जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर क्या है y माइनस जेड, यहाँ पर भी माइनस कॉमन लेंगे तो वो सेम बन जाएंगे दोनों टर्म। तो इस टर्म में और इस टर्म में हमें माइनस कॉमन लेकर के लिखना है। कितना हो जाएगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और क्या है यहाँ देखिए बच रहा है एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, यही प्रूफ हो गया। देखिए क्वेश्चन और देखते हैं। वन 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 ए बी सी, बी सी सी ए, ए बी, ये हमें प्रूफ करना है कि ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। देखिए हमने टेक किया, वन ए बी सी, वन बी सी ए, वन सी ए बी। अब हम इसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं कि कॉलम 2 में कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करेंगे और कॉलम 3 में कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 करेंगे। अब आपको पता है कि ये क्या है, ये कॉलम 1 है, ये क्या है, ये कॉलम 2 है, ये क्या है, कॉलम 3 है। चलिए देखिए, तो कॉलम 1 तो चेंज होना नहीं है, हमने एज इट इज लिख दिया। अब आते हैं कॉलम 2, 1 माइनस 1 मीन्स कितना हो जाएगा, 0, बी माइनस ए, सी ए माइनस बी सी। अब कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 मीन्स 1 माइनस 1 मीन्स 0, सी माइनस ए बी माइनस बी सी। थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, यहाँ क्या है, सी ए माइनस बी सी, इसमें कॉमन क्या है, सी मैंने लिया, तो कितना आ रहा है, ए माइनस बी। अब यहाँ पर देखिए बी माइनस ए है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, सी बी माइनस ए हो जाएगा। जिस तरह ये किया इसी तरह हम यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या छूट रहा है, यहाँ पर कुछ छूट रहा है, दिस माइनस दिस, यहाँ सी छूट रहा है, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने यहाँ काम किया वैसे ही यहाँ करेंगे। क्या है, यहाँ ए बी माइनस बी सी, दोनों में बी कॉमन ले लिया, ना गया ए माइनस सी। बट देखिए यहाँ क्या बन रहा है हमारा, सी माइनस ए, तो हमें यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, सी माइनस ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 1 ए बी सी, 0 बी माइनस ए माइनस, अब इसकी जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, माइनस सी बी माइनस ए, 0 सी माइनस ए, इसकी जगह पर हम लिख रहे हैं माइनस का बी सी माइनस ए। अब देखिए
इस कॉलम में मीन्स कॉलम 2 में b माइनस है, यहाँ पे भी b माइनस है, यहाँ पे भी b माइनस है, यहाँ पे भी मुमकिन है क्योंकि यहाँ 0 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाता है। तो मीन्स क्या हुआ, इस कॉलम 2 में b माइनस a मिल गया कॉमन। सिमिलरली इसी कॉलम 3 में c माइनस a कॉमन मिल गया। तो b माइनस a कॉमन ले लिया हमने एंड c माइनस a कॉमन ले लिया। मैं इसको मिटा दूं, ये आपके समझ में आ गया होगा। कितना बचेगा यहाँ डिटर्मिनेंट 1abc, 1abc, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ माइनस c बच जाएगा। यहाँ पे 0, यहाँ 1 और यहाँ माइनस b बच जाएगा। देखिए b माइनस ए एज इट इज लिख लिया, c माइनस ए एज इट इज लिख लिया। अब देखिए दो एलिमेंट यहाँ हमारे पास 0 हो गए और एक ये बच रहा है 1, तो हमारे लिए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना आसान हो गया। तो हम क्या करेंगे, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे, कितना बचेगा माइनस का b माइनस माइनस c, तो माइनस का b प्लस का c बच जाएगा। अगेन अब ये दो सब 0 हो जाएंगे तो इन्हें लिखने की जरूरत ही नहीं बचेगी। देखिए b माइनस a आ गया, c माइनस a आ गया, यहाँ से कितना आ रहा है c माइनस b आ रहा है। तो क्या डिफरेंस है, यहाँ a माइनस बी है, यहाँ b माइनस a है, यहाँ c माइनस a है, c माइनस a आ गया, b माइनस c, यहाँ पर माइनस कॉमन लेना है, समझ में आ रहा है, और यहाँ पर माइनस कॉमन लेना है, तो क्या हो जाएगा हमारा सेम RHS बन जाएगा। a माइनस b, b माइनस c एंड c माइनस a, यहाँ लिख लीजिए निगेटिव साइन कॉमन लिया है, जिससे याद रहेगा आपको। यही प्रूफ करना था, मैं हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट या प्रूव दैट, कुछ भी लिखा हो सकता है दोनों में से, a माइनस बी माइनस सी 2b 2c, ये फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकंड कॉलम है 2a b माइनस सी माइनस a 2c, ये सेकंड कॉलम हुआ। थर्ड कॉलम है 2a 2b c माइनस a माइनस b इज इक्वल्स टू, हमें शो करना है a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। देखिए हम क्या कर रहे हैं, LHS जो है टेक कर रहे हैं और उसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं। क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 में प्लस कर रहे हैं R2 प्लस R3। तो आपको पता है ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c, 2b और 2c एज रहेगा। सेकंड में आ जाए तो 2a प्लस b माइनस सी माइनस a प्लस 2c, b माइनस सी माइनस a एज रहेगा, 2c एज रहेगा। 2a प्लस 2b माइनस सी, सॉरी हम प्लस कर रहे हैं तो यहाँ प्लस ही होगा, माइनस a माइनस b होगा, यहाँ 2b, यहाँ c माइनस a माइनस b होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे क्या मिल जाएगा हमें, a प्लस b प्लस c मिल जाएगा, यहाँ 2b हो जाएगा, यहाँ 2c है, यहाँ पे भी a प्लस b प्लस c मिल जाएगा, यहाँ b माइनस c माइनस a है, यहाँ 2c आ जाएगा,
यहाँ a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, 2b है, यहाँ c माइनस a माइनस b है। अब हम क्या कर रहे हैं, कॉलम वन में सॉरी रो वन में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले रहे हैं, तो 1 2b 2c, 1b माइनस सी माइनस a 2c, 1 2b c माइनस a माइनस b। अब हम क्या कर रहे हैं कि कॉलम वन में ऑपरेशन लगा रहे हैं, कॉलम वन माइनस कॉलम टू। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी तो है ही हमारे पास। अब जब ऑपरेशन लगाएंगे तो कॉलम टू तो चेंज नहीं होगा और कॉलम थ्री भी चेंज नहीं होगा, तो ये हमने एज इट इज लिख लिया। 1 b माइनस सी माइनस a 2c, 1 2b c माइनस a माइनस b। अब दिस माइनस दिस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। अब दिस माइनस दिस करेंगे तो देखिए जब हम 2b माइनस b माइनस सी माइनस a करेंगे तो कितना हो जाएगा 2b प्लस माइनस का b प्लस का c प्लस का a, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा b c प्लस a, मीन्स a प्लस b प्लस c आ जाएगा। तो यहाँ पर हम a प्लस b प्लस c लिखे दे रहे हैं और 2c माइनस 2c करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0। अब आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में से हम a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट कॉलम में हमने a प्लस बी प्लस सी एक था, यहाँ पर ऑलरेडी a प्लस बी प्लस सी, एक यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कितना है 0, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 0, तो 0 1 और 0, 1 b माइनस सी माइनस a, यहाँ 2c, 1 2b c माइनस a माइनस b। बस अब क्या कॉलम वन के अलॉन्ग हम एक्सपेंड कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर आ जाएगा। जब हम कॉलम वन के अलॉन्ग करेंगे तो देखिए जब हम 0 फर्स्ट एलिमेंट a11 के से लेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हाइड होगा तो ये बचेगा, बट यहाँ 0 है, पहला स्टेप क्या हो जाएगा 0, फिर माइनस का 1, तो हम फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो हाइड करेंगे तो कितना बचेगा 1 c माइनस a, 1 की मल्टीप्लाई c माइनस a माइनस b से करेंगे, फिर माइनस 2c से कर देंगे, फिर नेक्स्ट में आ जाएंगे तो वो भी हमारा क्या है 0 है। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर और इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर हर जगह कर दीजिए, और यहाँ पर देखिए क्या है माइनस का c आ रहा है, मीन्स माइनस माइनस a माइनस b माइनस c, यही तो बन रहा है। तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, मीन्स क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। यही प्रूफ करना था। वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रैमर रूल और कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो दे रखी होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो अगर आपको समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में उनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।